ओम। सबको नमस्ते। आजकल YouTube में एक वीडियो प्रचलित हो रहा है। आचार्य पंडित नित्यानंद जी के द्वारा बनाया हुआ यह वीडियो का विषय था न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये यजुर्वेद का मंत्र है और इस मंत्र की व्याख्या जिस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एवं आर्य समाज के विद्वानों ने किया है, करते आ रहे हैं, उस पर आपको आपत्ति थी, उसको लेकर आपका यह वीडियो था। इस मंत्र के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी एवं अन्य आर्य समाज के विद्वान मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ये आपको स्वीकार नहीं था, तो विभिन्न अन्य भाष्यकारों के भाष्यों से तथा कुछ युक्तियों से भी आपने प्रयास किया कि वो अर्थ जो स्वामी दयानंद जी आदि करते हैं वो सही नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो भी विषय जिसको हमें सही या गलत जानना है, सिद्ध करना है, उसको हम शास्त्रीय भाषा में प्रमेय कहते हैं। प्रमेय का मतलब जानने समझने योग्य विषय, सही या गलत निर्णय करने योग्य विषय। और उस प्रमेय का निर्णय चाहे वो सही है यह निर्णय अथवा गलत है यह निर्णय, प्रमाणों से किया जाता है। इसको एक लौकिक उदाहरण से समझना चाहें, जैसे हमने सब्जी खरीदने के लिए दुकान गया, सब्जी या फल कुछ हमने इकट्ठा किया और हमें लगता है लगभग 1 किलो है, तो हमें लगने से तो मान्य नहीं होगा ना। या कोई और दुकानदार कह दे या कोई और दूसरा कह दे नहीं भैया 1 किलो है, तो ये मान्य नहीं होगा। मान्य तभी होगा जब तोला पे रख के 1 किलो का प्रामाणिक बांट, जो कि सरकार या किसी विभाग के द्वारा प्रमाणित है कि ये 1 किलो है, जिसको सब स्वीकार करते हैं, ऐसे 1 किलो के बांट के द्वारा जब तक तोलकर बराबर न किया जाए तब तक वो 1 किलो फल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ ये बांट है प्रमाण और सब्जी है प्रमेय। इसी प्रकार न तस्य प्रतिमा अस्ति मंत्र का स्वामी दयानंद व अन्य विद्वानों के, आर्य समाज के विद्वानों के जो भाष्य है वो इस समय प्रमेय बना हुआ है। उसको अभी पता करना है कि वो सही है या गलत है। और वो पता करने के लिए जो प्रमाण है वो हमारे आर्ष परंपरा में, सनातन परंपरा में प्रमाण के रूप में केवल वेद अथवा ऋषियों के ग्रंथ स्वीकार्य है, अन्य किसी विद्वान का ग्रंथ स्वीकार्य नहीं है, प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं है। भले आप उनको पढ़ सकते हैं, उनसे लाभ उठा सकते हैं, पर शास्त्रार्थ हो, कहीं शास्त्र चर्चा हो अथवा सही गलत के निर्णय की प्रक्रिया हो, वहाँ ये प्रमाण के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। आपने अनेक विद्वानों के भाष्यों का वचन उद्धृत करते हुए ये बताने का प्रयास किया कि स्वामी दयानंद की जो अर्थ है वो इन सब से अलग है। अलग तो निश्चित रूप से, इसके लिए वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो सबको पता है कि स्वामी दयानंद का अर्थ बाकी अन्य विद्वानों के अर्थ से अलग है। प्रश्न यहाँ अलग होने का नहीं है, इनमें सही कौन है गलत कौन है ये है। एक तरफ स्वामी दयानंद, एक तरफ 10 और विद्वान, तो इस प्रकार संख्या के बल से किसी को हम गलत नहीं कह सकते। यह लोकतंत्र नहीं है। शास्त्रों की चर्चा में सत्य असत्य, असत्य के पक्ष में चाहे 1000 हो, सत्य के पक्ष में 1 हो तो 1 ही सही माना जाएगा। और जब
कोई ऋषि का वचन आपके पास, स्वामी दयानंद को तो आप ऋषि नहीं मानते हैं, तो ये सारे एक कोटि में आएंगे, तो एक के द्वारा दूसरे का खंडन नहीं हो सकता। इसीलिए यदि कोई आर्य समाजी विद्वान प्रतिमा शब्द का मूर्ति अर्थ करे तो भी आप उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतिमा का एक अर्थ मूर्ति है, ये आपने स्वीकार किया था। प्रतिमा शब्द का एक अर्थ मूर्ति होता है, जैसे प्रतिमा नाटकम है भास का, यहाँ पे प्रतिमा का शब्द का अर्थ मूर्ति है। अब चर्चा हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं अपने वक्तव्य में कहीं भी स्वामी दयानंद के किसी भी वचन को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं करूंगा। स्वामी दयानंद के वचनों को प्रमेय के रूप में प्रस्तुत करते हुए वेद तथा अन्य ऋषियों के वचनों के द्वारा उनका परीक्षण हम करेंगे। स्वामी दयानंद जी प्रतिमा शब्द का अर्थ करते हैं, मुख्य रूप से परिमाण अर्थ करते हैं, और परिमाण के द्वारा वे आकृति को लाते हैं, क्योंकि आकारमान पदार्थ का ही परिमाण होता है। यदि आकार ना हो किसी पदार्थ में, उसका परिमाण नहीं होगा, अथवा अनंत परिमाण होगा। जो सर्वव्यापक है उनका अनंत परिमाण होगा। अनंत परिमाण होने का मतलब परिमाण ना होना, कोई सीमित परिमाण ना होना। तो ये अर्थ स्वामी जी करते हैं। तो क्योंकि परिमाण आकृति दोनों एक ही है, इस कारण से परिमाण का निषेध होने पे स्वतः आकृति का भी निषेध हो जाता है। अब देखते क्या यह अर्थ गलत है। पंडित जी स्वयं अपने प्रतिमा शब्द का शब्दकोश से अर्थ गिनाए हैं, उनमें से एक अर्थ है माप, यानी परिमाण। कोश देखो तो इसमें जो प्रतिमा शब्द है, प्रतिमा का अर्थ प्रतिमा का अर्थ है प्रतिबिंब, समानता, प्रतिमा आकृति, अद्भुत अर्थात आकृति, और मूर्ति भी अर्थ है। समरूपता सादृश्य, यह भी अर्थ है। उपमा परछाई प्रतिबिंब, यह भी अर्थ है। माप विस्तार, यह भी अर्थ है। और दोनों दांतों के बीच का हाथी के सिर का भाग, यह भी अर्थ है। वेदों यानी प्रतिमा शब्द का परिमाण एक अर्थ है, तो स्वामी जी ने कहीं जो अर्थ है ही नहीं उस प्रकार कल्पना नहीं की है, जो प्रचलित अर्थ है उसी का प्रयोग किया। अब दूसरी एक दृष्टि से देखेंगे कि ये बात न तस्य प्रतिमा अस्ति किसके लिए कहा जा रहा है। उसकी प्रतिमा नहीं है तो वह कौन। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकरण में बताए गए विराट पुरुष की, क्योंकि इससे पूर्व विराट पुरुष का वर्णन था। इस विराट पुरुष की कोई प्रतिमा नहीं है। तो अब थोड़ा सा विराट पुरुष के बारे में देखेंगे कि विराट पुरुष के स्वरूप को लेकर क्या वर्णन है। ये आपको माध्यन्दिन यजुर्वेद की 31वें अध्याय में मिलेगा। और वैसे थोड़ी सी बात मैं एक स्पष्टता के लिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि मान्य विद्वद्वर ये कहा था कि इस मंत्र के सायन भाष्य के उन्होंने जिक्र किया था। ये स्पष्टता के लिए कहना चाहूँगा कि माध्यन्दिन संहिता का आचार्य सायन ने कोई भाष्य नहीं किया है। आचार्य सायन ने काण्व संहिता का भाष्य किया है। वहाँ भी ये मंत्र हैं, वहाँ आप देख सकते हैं, और वहाँ देखना चाहे तो ये यजुर्वेद की 35वें अध्याय में मिलेंगे। ये जो नतस्य प्रतिमास्ति मंत्र है यजुर्वेद की 35वें यानी काण्व संहिता के 35वें अध्याय के 25वां मंत्र है, वहाँ आप सायन भाष्य देख सकते हैं। हाँ, माध्यन्दिन संहिता में 32वें अध्याय में आपको ये नहीं मिलेगा, सायन भाष्य नहीं मिलेगा। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक मंत्र है 31वें अध्याय में, तीसरा मंत्र, एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे। इसमें मैं दूसरी पंक्ति पर विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे, यानी ये सारे संसार, जितने ये पंच महाभूत से बने हुए संसार हैं,
वो सारा एक पाद में समेट गया, यानी 1/4 भाग में आ गया। जितना संसार है पूरा संसार उस विराट पुरुष के 1/4 हिस्से में आ गया। और त्रिपादस्यामृतम दिवि, उसका जो अमृतमय सुखमय लोक जो है, जहाँ मुक्त आत्माएं विचरण कर सकते हैं, वो 3 पाद यानी 3/4 हिस्सा, यानी पूरे विराट पुरुष की 1/4 हिस्सा में सारा संसार आ गया। 3/4 हिस्सा में तो केवल वो विराट पुरुष का अमृत जो लोक है वही है। इससे आप समझ सकते हैं कि विराट पुरुष कितना बड़ा है, संसार उसके सामने कुछ रहता ही नहीं है। और ये भी 1 पाद 3 पाद जो है वो केवल एक समझाने के लिए है। वास्तव में ईश्वर को और जगह अनंत कहा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा जो है वो अनंत है। फिर भी हम जैसे मंत्र में कहा 3 पाद मानेंगे, तो कुल मिलाकर ये विषय परिमाण का है कि ये सांसारिक कोई भी पदार्थ भगवान को नाप नहीं सकता। ये बात इस मंत्र से सिद्ध है, क्योंकि पादों से विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, तो ये 1 पाद में समेट जाएगा, तो भगवान को वो नाप नहीं सकता। भगवान उससे बहुत ज्यादा है। तो इस कारण से इस प्रकरण में क्योंकि परिमाण की चर्चा है, तो स्वामी दयानंद जी ने प्रतिमा शब्द का परिमाण अर्थ किया। उसी मंत्र के बताए हुए अर्थ को यहाँ लेते हुए अर्थ किया है, यानी इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने अर्थ किया है, अपने सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए नहीं। वो सिद्धांत भी इस प्रकार के मंत्रों से ही निकला था। तो इससे ये आक्षेप करना कि सिद्धांत के अनुसार अर्थ करते हैं वो गलत है, अथवा सही भी है। वेद के सिद्धांतों के अनुसार ही वेद का अर्थ स्वामी दयानंद करते हैं, अपने सिद्धांत नहीं, क्योंकि वेद में बताया है। तो इस प्रकरण से क्योंकि यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण परिमाण का है, तो प्रतिमा शब्द का अर्थ परिमाण करना गलत नहीं है। अब आती है बात अन्य व्याख्याकारों का। कुछ व्याख्याकारों ने प्रतिमान अर्थ किया है, जिसको आपने काउंटर मेजर अर्थ कहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये काउंटर मेजर और परिमाण, इनमें क्या अंतर है? काउंटर मेजर सामने खड़े होकर नापना, कुल मिला के नापा ही जा रहा है। उस ईश्वर का कोई नाप नहीं है। नाप किस प्रकार का? परिमाणी तो हो सकता है, और क्या हो सकता है? या तो भार होगा, या लंबाई चौड़ाई होगा, या परिमाण। ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम परिमाणम तो सर्वतः, आयामस्तु प्रमाणम स्यात्, संख्या बाह्यश्च सर्वतः। तो महाभाष्य में 3 प्रकार की यानी नापने की बात कही है। एक ऊपर की तरफ यानी ऊंचा नीचा नाप जो है अनुमान का है, और आयाम को प्रमाण कहा है, और सब तरफ से नापने को परिमाण कहा है। इनमें से कोई भी नाप आप ले लीजिए, वो परमात्मा में नहीं है। यानी परमात्मा किसी नाप से पकड़ में आने वाला नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हैं। और उसी को स्वामी दयानंद ने परिमाण कहा है। तो अंतर क्या है? दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। और जो विद्वान यहाँ उपमा अर्थ करते हैं, पर प्रतिमान का अर्थ उपमान करते हैं, उस पर भी परीक्षण करना चाहिए। ये ठीक है, मैं मानता हूँ प्रतिमा शब्द का उपमान अर्थ भी है, पर क्या यह संगत है? आप उपमान शब्द को जहाँ भी प्रयोग करेंगे तो आपको साथ साथ में समान धर्म को भी बताना आवश्यक होता है। कहीं भी आप उपमा देते हैं, जैसे किसी को आपने कमल नयन कहा है, किसी का आंख कमल तो होते नहीं है, कमल के समान हो सकते हैं। जब कमल के समान होते हैं तो किस विषय में समानता ये आपको बताना पड़ेगा। कमल के समान सुंदर है,
यदि नहीं बताते हैं, लोक में प्रसिद्ध है, प्रकरण आदि के द्वारा पता चलता है, तब तो कोई बात नहीं है। कमल नयन में लोक में प्रसिद्ध है, हमें पता चल जाता है कि कमल के समान सुंदर है, तो कोई बात नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है ऐसी स्थिति में। और इसी प्रकार किसी को कहा है ये तो शेर है, ये पुरुष सिंह है, पुरुष व्याघ्र है, तो शेर के समान क्या, शेर के समान पराक्रमशाली, शूरवीर इत्यादि, ये भी प्रसिद्ध है, लोक में सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जगहों पर ना बताओ कोई बात नहीं, पर ऐसी जगहों पर तो आपको बताना ही पड़ेगा जहां प्रकरण से भी कुछ पता नहीं चल रहा और लोक में भी प्रसिद्ध नहीं है। अब विराट पुरुष की बात लोक में प्रसिद्ध नहीं है, किसी को नहीं पता, यह गंभीर वेद का एक विषय है और वेद से ही, वर्णन से हमें उसके बारे में कुछ पता चल सकता है। और वहां भी यदि समान धर्म नहीं बताया तो हम उपमान नहीं है कहकर क्या सिद्ध कर सकते। यदि कोई उपमान देते, फलाना इसका उपमान है, तो उसके अनुसार समान धर्म की हम तो कल्पना भी कर सकते। या तो उपमान का निषेध है, निषेध है का मतलब कौन से समान धर्म का निषेध है ये स्पष्ट नहीं है। या तो ये कहे कि किसी भी प्रकार के समान धर्म का निषेध है, यानी परमात्मा में जितने भी प्रकार के गुण हैं, धर्म हैं, उनका किसी भी गुण धर्म का तुलना किसी और पदार्थ से नहीं हो सकता। यदि या तो ये कहे, क्योंकि किसी एक का वर्णन नहीं है तो सबको लेना पड़ेगा, तो भी फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा में चेतना है, जीव में भी चेतना है, दोनों में है वहां। इसलिए परमात्मा के समान जीव भी चेतन है, ये हम कह सकते हो, तुलना का एक विषय है। चलो मान लो चेतना में कम ज्यादा की भी आप चर्चा कर सकते, मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, पर सत्ता तो एक बराबर है। परमात्मा में सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, इसी प्रकार जीव की भी सत्ता है, इसी प्रकार प्रकृति की भी सत्ता है। तीनों की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन वेद में वर्णित है। तो तीनों में एक समान सत्ता है, तो वहां उपमा है, जैसे परमात्मा की सत्ता है वैसे प्रकृति की भी सत्ता है, तो उपमा नहीं है ये कथन गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ उपमा नहीं है कहते समय कौन कौन से समान धर्म नहीं है ये बताना चाहिए था, किसी भी व्याख्याकार ने नहीं बताया, केवल इतना कहा कि उपमान नहीं है। तो ये ऐसा उपमान नहीं है, कहना ना कहना बराबर, क्योंकि उससे कोई अर्थ निकल नहीं रहा, ये तो अनर्थक है। तो इस प्रकार की भाष्य जो करते हैं, मुझे लगता है उनको अपने सिद्धांत केवल वहां ध्यान में रखना था कि मूर्ति का खंडन किसी प्रकार से ना हो, इसलिए वो इस प्रकार का अर्थ करते जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। यदि थोड़ा सा सोचते, यदि अर्थ करना ही उनका उद्देश्य था, थोड़ा सा सोचते कि भैया उपमान नहीं है हम कह रहे हैं, तो समान धर्म की भी चर्चा वहां करना चाहिए, पर उनको वो नहीं है किसी प्रकार से हमारे पिंड छूट जाए, कि परिमाण अर्थ वहां से हट जाए, कोई और अर्थ हो जाए, ताकि मूर्ति पूजा का खंडन ना हो जाए, ये उनकी दृष्टि रही, तो उस प्रकार उन्होंने अर्थ किया। तो ये जो आक्षेप है सिद्धांत के अनुसार अर्थ करना, उन सब भाष्यकारों पे जाएगा जिन्होंने उपमान अर्थ किया। अब आगे आपने कुछ प्रतिमा शब्द का विभिन्न वेद में मंत्रों में प्रयोग दिखाते हुए बताने का प्रयास किया, कुछ विरोधाभास आदि, जैसे सहस्र प्रतिमा इत्यादि जो शब्द है अग्नि आदि देवताओं के लिए। मैं बताना चाहूंगा, आपने स्वयं ये स्वीकार किया है कि प्रतिमा शब्द का एक अर्थ है बनाने वाला, सर्जक, आपने ही बताया है। ये वेदों में इसका एक करने वाला, जिसे हम सर्जक अथवा सृष्टिकर्ता कह सकते हैं, यह भी है बनाने वाला, ऐसा भी अर्थ है। तो इन जगहों पर जहाँ प्रतिमा है अर्थ किया आ रहा है वेद में, वहां हम सर्जक बनाने वाला अर्थ क्यों ना करें? ऐसा करने पे कोई विरोधाभास भी नहीं आएगा। तो यहाँ तो प्रतिमा
न तस्य प्रतिमा अस्ति में परिमाण है, और जहाँ सहस्र प्रतिमा यानी सहस्रों को बनाने वाला, ऐसा अर्थ करेंगे तो ये आपके द्वारा स्वीकृत अर्थ भी है और कोई विरोधाभास भी नहीं आएगा। इस कारण से वो कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक बात जरूर विशेष ध्यान देने का है, जो आपने इंगित किया था, इंद्रादि देवताओं के रूप को लेकर वेद में वर्णन है। जैसे वज्रहस्तः, चक्रहस्तः, तुविग्रीवः इत्यादि इन प्रयोगों को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्रादि देवता, क्योंकि एक पक्ष में सब परमात्मा होते हैं, तो इसके हाथ, गला, गर्दन इत्यादि ये है, ये प्रतीत होता है। और इस स्थिति में प्रतिमा का मूर्ति अर्थ का तो खंडित हो ही जाता है। वो बात बिल्कुल सही है। यदि वहां उस प्रकार का अर्थ होता है तो मूर्ति अर्थ तो खंडित हो जाएगा। किंतु क्या वज्रहस्त इत्यादि, वैसे वज्रहस्त सीधा वेद में प्रयोग हो मेरे ध्यान में नहीं है, किंतु उस प्रकार के शब्द अवश्य है, मैं स्वीकार करूंगा। वो ना हो, उस प्रकार की है, ठीक है, किंतु उनका वही अर्थ है। हम केवल व्याकरण शास्त्र से इन शब्दों का अर्थ नहीं कर सकते। वेद कोई काव्य नहीं है जो कि सामान्य अर्थ जो दिख रहे हैं वही करे। उस प्रकार वेद का अर्थ नहीं किया जा सकता। वेद को समझने के लिए केवल भाषा शास्त्र, कुछ व्याकरण का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है। 6 वेदांग, 6 दर्शन शास्त्र जिनको हम उपांग कहते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि तमाम ग्रंथों के अध्ययन के बाद उनमें वर्णित जो सिद्धांत है, जो प्रक्रिया है वेदार्थ करने का, उनका अनुसरण करते हुए हमें ये निर्णय करना होगा कि वेद का ये अर्थ है, वेद मंत्रों का ये अर्थ है। निरुक्तकार स्वयं के विषय में कहते हैं, क्योंकि निरुक्त और मीमांसा तो अत्यंत अनिवार्य है वेद के अर्थ को समझने के लिए। से निरुक्त को अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थ संबंधी शास्त्र। वैसे अर्थशास्त्र रज है, किंतु निरुक्त का विषय अर्थ है, वेदार्थ। व्याकरण का विषय शब्द है, शब्द की साधुता सिद्ध करना व्याकरण का विषय है। अर्थ का निर्णय करना निरुक्त का विषय है, और मीमांसा का विषय है वाक्य का अर्थ करना। निरुक्त में शब्द का अर्थ है, मीमांसा में वाक्य का अर्थ है। तो इनके अध्ययन के बिना हम वेद के शब्दों का, वेद के वाक्यों का अर्थ नहीं कर पाएंगे। निरुक्त में एक प्रकरण है, पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में आता है, अपांच ज्योतिषश्च मिश्री भाव कर्मणो वर्ष कर्मा जायते। जल और ज्योतिष, इन दोनों के जो मिश्री भाव कर्म, इन दोनों के मिश्रण से जो भी कुछ होता है, इन दोनों के मिश्रण से वर्षा उत्पन्न होती है। किंतु इन दोनों के मिश्रण जब होता है तो आप समझे, एक तो जल है और दूसरा ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब अग्नि, यहाँ विद्युत अग्नि, क्योंकि मेघ में विद्युत रूपी अग्नि ही रहती है। आप सब देखते हैं बिजली जब खड़कती है वो विद्युत अग्नि ही है। जल और इस विद्युत अग्नि के बीच में जो मिश्रण होता है, उसके बीच में जो भी प्रतिक्रियाएं होती है वो बहुत खटपट होगी, क्योंकि दोनों के गुण विपरीत है। और उसके ये कह रहे हैं कि तत्रोपमार्थेन युद्ध वर्णा भवन्ति, वहां उपमा के द्वारा युद्ध जैसा वर्णन होता है। तो पंडित जी जो कह रहे थे कि आर्य समाजी और स्वामी दयानंद जी इसमें वाचक युक्त उपमा अलंकार करके कुछ ऐसा अर्थ करते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा जो अर्थ करते हैं ये शास्त्र सम्मत है। निरुक्तकार ने हमें सिखाया है उस प्रकार अर्थ करने का, और जो नहीं करते हैं वो वास्तव में ऋषियों की बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा ऋषियों की बात पे ध्यान दीजिए। वेद का अर्थ कैसे करना है ऋषि बता रहे हैं। मैं स्वामी दयानंद की बात नहीं कर रहा हूँ, आचार्य यास्क की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने निरुक्त शास्त्र की रचना की।
जो 6 वेदांगों में से एक वेदांग है और हमारे लिए अत्यंत प्रामाणिक एक ग्रंथ है। अब इंद्र आदि देवताओं का वास्तव में रूप है पुरुष के समान। यदि प्रश्न इतना ही हो कि इंद्र आदि देवताएं साकार है निराकार है, तो मैं कहना चाहूंगा ये सब साकार है, क्योंकि विद्युत आदि ये सब साकार है। अब प्रश्न साकार निराकार का नहीं है, प्रश्न पुरुष के जैसे आकार है या नहीं है। इस विषय में आचार्य यास्क जी ने निरुक्त के 7वें अध्याय की 6 एवं 7वीं कंडिकाओं में चर्चा की है। उनकी चर्चा को देखें। पहले उन्होंने विषय शुरू किया, अथ आकार चिंतनम देवतानाम, देवताओं के आकार का चिंतन अब करेंगे। पुरुष विधावास्य हो, पुरुष के समान आकार वाले हो, एक पक्ष रखते हुए उस पक्ष में उन्होंने कुछ मंत्र उदाहरण के रूप में दिया है। जैसे आपने कुछ उदाहरण दिया था वज्रहस्त इत्यादि, ऐसे कुछ मंत्र दिया है जहां भुजा आदि के वर्णन है। साथ में कुछ ये भी है कि आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्रयाहि इत्यादि, यानी जहां इंद्र को कहा जा रहा है कि तुम 2 घोड़ों के साथ आओ, जैसे मनुष्य घोड़े के साथ आते हैं वैसे इंद्र से भी कहा जा रहा है कि 2 घोड़ों के साथ आ जाओ। और इतना ही नहीं, आगे और भी कहा है, अध्येन्द्र पिबत प्रस्थितस्य, हे इंद्र तुम इसको खाओ और पीवो। जैसे मनुष्यों को कहा जाता है खाओ पीवो, वैसे इंद्र से कहा जा रहा है। इन सब बातों से लेकर ऐसा लगता है कि यह देवताओं का आकार पुरुष के समान है। ये पक्ष रखते हुए आगे फिर निरुक्तकार इसका निराकरण करते हैं। उसमें उदाहरण देते हैं कुछ मंत्र। श्रृणोत ग्रावाणः, ग्रावा कहते हैं पत्थर, वो पत्थर जिससे सोम कूटा जाता है। सोमवल्ली है, एक औषधि है जिसके रस का अग्निष्टोम आदि सोमयागों में आहुतियां दी जाती हैं। तो सोमवल्ली को कूटने वाला जो पत्थर है उसकी प्रशंसा है। कुछ वेद में सूक्त है जहां उन पत्थरों की प्रशंसा है। तो उन मंत्रों में ये कहा गया, श्रृणो तक ग्रावाना, है ग्रावा सुनो, हमारी स्तुति को तुम सुनो। तो पत्थर से भी कहा जा रहा है सुनो। तो अचेतना वस्तुओं से भी जब कहा जाता है तो इस प्रकार की बातों को लेकर आश्रित करना श्रुति हवम, हे अच्छे से सुनने वाले हमारे आह्वान को सुनो, ऐसा इंद्र के विषय में कहा जाए तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो चेतन पदार्थ है, कोई मनुष्य है। जड़ पदार्थों के विषय में भी सुनो कह सकते हैं। इतना ही नहीं, एक वहां उन मंत्रों में एक शब्द निरुक्तकार ने कहा है, हरिते भी रासभी, हरे रंग के चेहरे से, क्योंकि इन पत्थरों से सोम को कूटा जाता है। सोम का रस हरे रंग का होता है जो कि पूरे पत्थरों में लिप्त होता है। तो उन पत्थरों को कह रहे हैं कि तुम हरे रंग के चेहरे से बड़े अच्छे, यानी अच्छे लग रहे हो, या कुछ इस प्रकार का वहां वर्णन है। तो क्या पत्थरों का चेहरा होता है? चेहरा कहने मात्र से क्या वो मनुष्य हो जाएगा? नहीं हो सकता। आगे कहा है, होतुश्चित पूर्वे हविरद्यमाशत, तुम होता से पहले ही हवि का भक्षण कर रहे हो। सोमयाग में जो सोमरस है उसकी आहुति दी जाती देवताओं के लिए, उसके बाद जो बचा हुआ उसका भक्षण ऋत्विक एवं यजमान करते हैं। इनमें सबसे पहले होता नामक ऋत्विक करता है। ये कहा जा रहा है कि उस होता नामक ऋत्विक से पहले ही तुम उसका भक्षण कर रहे हो, क्योंकि जब सोम को कूटा जाता है तो सोम पत्थर को रस लगेगा ही, थोड़ा बहुत रस वो पत्थर पी लेता है, अपने अंदर ले लेता, अपने अंदर जो सूक्ष्म छिद्र है उसमें ले लेता है। उसी को यहाँ भक्षण कहा जा रहा है, यानी जड़ वस्तु के लिए भी भक्षण शब्द का प्रयोग है। तो इस प्रकार के प्रयोगों को लेकर
हम देवताओं को पुरुष के समान आकार वाले ये निर्णय नहीं कर सकते, चेतनावान ऐसा निर्णय नहीं कर सकते, ये निरुक्तकार का निर्णय है। किंतु आगे जाके निरुक्तकार दोनों पक्षों को स्वीकार किया है, अथवा उभय विधास्य हो, दोनों प्रकार से हो, पुरुष की जैसे होवे और पुरुष की जैसे नहीं है, दोनों पक्ष ठीक है। कैसे दोनों पक्ष ठीक है? तो कहा है येष चाख्यान कालः, ये पुरुष के समान वाली जो बात है वो आख्यानों तक सीमित है। अब ये प्रश्न है कि आख्यान क्या चीज है? आख्यान है कहानी, कथा। ऋषि योग जब वेद मंत्रों के अर्थ को अपने मन में समाधि में प्रत्यक्ष करते हैं, दर्शन करते हैं, इसलिए ऋषि को मंत्र दृष्टा कहा है। वो वेदार्थ को अपने मन में दर्शन करते हैं। वेद का अर्थ अत्यंत क्लिष्ट, अत्यंत गूढ़ होता है, जिसको वे अपने मन में प्रत्यक्ष कर देते हैं। दर्शन करने के बाद, क्योंकि ऋषि बहुत करुणामय होते, बहुत दयामय होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो सारे संसार को बताओ, सारे संसार को लाभ हो जाए। इसलिए वे उपदेश करना चाहते हैं। तो उपदेश करते समय एक समस्या है, ऐसे गूढ़ विषय को उसी प्रकार यदि सामान्य जनता के सामने रखें, उनमें से बहुत थोड़े से लोग हो सकते हैं जो समझ सके, बाकी को समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने आख्यान का सहारा लिया, कुछ कहानी के द्वारा उस कठिन अर्थ को सरल बनाते हुए बताने का प्रयास किया। ऐसे अनेक जगह वेद के अर्थ हमें आख्यान पूर्वक देखने को मिलते, कहानी की तरह देखने को मिलते हैं। इसी विषय में निरुक्तकार कहते हैं, ऋषिर दृष्टस्यार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यान संयुक्ता। ऋषि के द्वारा देखा गया जो अर्थ है उसमें सामान्य जनता के अंदर प्रीति तब उत्पन्न होती है जब वो आख्यान संयुक्त हो, जब वो कथा के द्वारा बताया जाए, तभी वो रोचक होगा। तो लोग उसको यानी रुचि से सुनेंगे और याद भी रखेंगे। बिना उस कथा के उसमें इतनी रुचि उत्पन्न नहीं होगी, ना तो सुनेंगे, ठीक से सुनेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो सामान्य जनता के सुविधा के लिए आख्यानों की परंपरा ऋषियों ने की है, बनाया है। तो उस प्रकार की आख्यान बताते समय, यानी कहानी के रूप में बताते समय, ये सब देवता पुरुष की जैसे हो जाते, चेतन जैसे हो जाते। कहानी में पुरुष के समान, चेतन के समान हम बताते, किंतु वस्तु स्थिति ऐसा नहीं है। जैसे आज भी पंचतंत्र कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जहां ये सारे जानवर आपस में बोलते हैं। बहुत गंभीर गूढ़ राजनीति को समझाने के लिए आचार्य विष्णु शर्मा जी ने जानवरों के द्वारा बातें करा के बहुत सरल कर दिया। इससे क्या है, उस राजनीति को हम बहुत रोचक कहानियों के द्वारा सुन भी लेते हैं, स्मरण भी रखते हैं। बहुत से नीति हम जान पाते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार वेद की जो गूढ़ अर्थ है उनको समझाने के लिए आख्यानों का उपयोग ऋषियों ने लिया है, किंतु वस्तुतः इंद्र आदि देवताओं का वो रूप नहीं है। जिस प्रकार वस्तुतः जानवर बात नहीं कर सकते, उसी प्रकार इंद्र आदि देवता इस प्रकार से पुरुष के समान चेतना के रूप में नहीं है, उनका स्वरूप अलग है। जैसे वेद में बताया है कि इंद्र जो है वृत्र का हनन करता है अपने वज्र से, तो वास्तव में इंद्र अपने शक्ति से मेघ में जो अवरोधक मेघ में जल के कण है, आप सब जानते हैं, उनको कुछ तत्व है जो इकट्ठा होने से रोक रहा था, उसको वो मार देता है। उस जल के कणों को इकट्ठा होने से जो रोकने वाला अवरोधक तत्व है उसको मार देता है। जब अवरोधक नहीं रहा तो प्रेसिपिटेशन, जो अंग्रेजी में कहते हैं, जल के कण एक हो जाते हैं और भारी होने से नीचे गिरते, जिसको हम वर्षा कर्मा कहते हैं। ये विज्ञान वेद में वर्णित है, जिसको ऋषियों ने रोचकता के लिए इंद्र और वृत्र की कहानी के रूप में बताया है।
अब हम कहानी तक सीमित हो जाएंगे, इस विज्ञान से वंचित होंगे। इन्हीं कहानियों में सीमित होने के कारण केवल इन कहानियों से रस मात्र, काव्य की तरह रस मात्र लेने से हम वेद की गंभीर विज्ञान से बिल्कुल दूर रह रहे हैं, उससे वंचित रह रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्हीं कहानियों को लेकर आज की बुद्धिमान वर्ग वेद को सिर्फ एक रोचक काव्य के रूप में देख रहे हैं, अथवा इसको बिना सिर पैर की कहानियों का काव्य भी माने लगे। जैसे मैक्स मुलर ने कहा था कि यह गडेरियों का गीत है। तो कृपया वेद को इन कहानियों तक सीमित ना रखें। देवताओं का स्वरूप इस पुरुष जैसे चेतना तत्व जैसे यहां तक सीमित ना रखें। वास्तव में गंभीर जो वह विज्ञान है वेद मंत्रों में, इस तरफ हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए, ताकि इनके अध्ययन और उनका उपयोग करके मनुष्य जाति बहुत लाभ उठा सके। किंतु ये सब करने के लिए हमें वेद के 6 अंग, 6 दर्शन शास्त्र आदि, इन सब का अध्ययन करना अनिवार्य है। इनका अध्ययन ना करके थोड़ी सी भाषा विज्ञान से हम वेद को देखने लगेंगे, अपनी वूहा करने लगेंगे, तो अनर्थ ही अनर्थ होगा। इसीलिए मैं अपनी वाणी को आयुर्वेद के एक वचन से समाप्त करना चाहूंगा। विवेक अल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। कम पढ़े लिखे से वेद डरता है कि कभी ये मेरी पिटाई ना करे। ओम शम।